नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भारत के रत्न रतन टाटा को कर्ण सेना के द्वारा 101 दीपक जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। आज दीप नारायण सिंह स्मारक घंटा घर पर कर्ण सेना के तत्वावधान में भारत के उद्योग जगत के महान विभूति देश रत्न रतन टाटा को 101 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही प्रार्थना सभा का आयोजन कर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वह आज हमारे बीच नहीं है, वह जहां कहीं भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस आयोजन में कर्ण सेना के साथ साथ कई सामाजिक संगठन के लोग सम्मिलित थे। सभाओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति अपने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि हम सभी को रतन जी टाटा के आदर्श पर चलना चाहिए, क्योंकि वह एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि मानवता के लिए समर्पित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति थे और देश के लिए उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। अतः उनके जीवन से शिक्षा लेकर हम लोगों को भी अपने जीवन को देश को समर्पित करना चाहिए। देशभक्त रतन टाटा जी के सम्मान में हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत हम लोगों ने 101 दीपक जला करके उनको श्रद्धांजलि देने का आज काम किया। देश के लिए लड़ते हैं, जो लोग देश के लिए कुर्बानी करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी 65% संपदा भारत को दे दी, वैसे रतन टाटा जी जैसा कि उनका नाम है रतन, तो वो हमारे लिए सचमुच रत्न है। हम उनको सलाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को भगवान चिर शांति दे। बड़ा ही दुखद है, हम लोग बहुत बड़े दुख से दिल से इस कार्यक्रम को करते हैं। जब रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक बड़े उद्योगपति में उनकी गिनती होती थी और वो सामाजिक जीवन में वो सामाजिक योद्धा थे। उन्होंने समाज के लिए कई बढ़ चढ़ कर काम किया। उन्होंने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी और बड़े बड़े कार्य को उन्होंने इस देश में अंजाम दिया है। आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने संस्थागत रखा है, ये एक महान हस्ती जो भारत की जो एक हस्ती थी और ये उद्योगपति इतने बड़े उद्योगपति थे कि जिनके पैरेलल में भी कोई नहीं, चाहे टाटा हो, चाहे वो टाटा तो है ही है, अंबानी ग्रुप हो, चाहे कोई भी अडानी ग्रुप हो, इनके बराबर कोई नहीं है अभी, जो के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। ये तो नहीं है, इनकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। मेरे को लगता है कि सच्ची सद्भावना और ये श्रद्धांजलि है, तो इनके जो पथ चिन्ह है उन पे हम चले। हमको लगता है इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि इनकी नहीं होगी। यहाँ पर देश के रत्न जिन्होंने देश को एक पहचान दी, यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया और उद्योग जगत में एक मील का पत्थर जो साबित हुए, ऐसे भारत के रत्न रतन टाटा जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम आज उनको नमन करते हैं और वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो परोपकार के जो कार्य थे, उनकी जो जिंदा दिली थी और उनकी जो संवेदनशीलता थी एक आम लोगों के प्रति, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी, वो अनुकरणीय है और उनके जीवन से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चल पाए, यही आज हम लोग संकल्प भी लेते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आज हम लोग कर्ण सेना की तरफ से भागलपुर के घंटा घर चौक पर जितने भी भागलपुर के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा आज स्वर्गीय रतन टाटा जी के स्वर्गीय होने पर हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को कई ऐसे चीज देने का कार्य किया, चाहे घर में अगर हम नमक यूज करते हैं तो रतन टाटा जी का ही देन है। बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल जो आज भारतवर्ष में देखने को मिलता है और जहां निःशुल्क इलाज होता है, वो रतन टाटा जी का ही देन है। सबसे ज्यादा भारत देश को अगर चैरिटी देने वाले शख्स थे तो रतन टाटा जी ही थे। आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं रतन टाटा जी को। एक महान देशभक्त थे वो और उद्योग जगत में जो नाम उन्होंने भारत का किया है वो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। और हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आए हुए हैं
और एक ऐसे वो व्यक्ति थे जो कंपनी के साथ साथ उनके जितने भी कर्मचारी थे उनका भी वो ध्यान रखते थे। ये बहुत बड़ी बात है। और इस शोक दिवस पे काफी वो ऐसे महान आत्मा थे जो कि एक नमक से लेके एरोप्लेन तक बनाए, लेकिन इनकी शालीनता इतनी थी कि वो बेचारे ऐसे थे कि बहुत सहज दिल के इंसान थे और इनको कभी भूला नहीं जा सकता है। ये बहुत ही याद हमेशा रहेंगे, जहाँ भी हैं वो हमेशा अमर रहेंगे। और आज रतन टाटा जी के बारे में तो हर कोई जान ही रहे हैं। बड़ा दुखद हुआ इनकी घटना को सुन करके और इनका जितना भी तारीफ किया जा रहा है, इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसी घटना हुई है जो कि आम पब्लिक के लिए, जीरो से जितने भी उठे मतलब लोग हैं उनके लिए ये बहुत कुछ किए हैं। डिटेल में तो खैर बहुत कुछ है, इतना ही क्या। देखिए, ऐसे महापुरुष जो हम लोग को हर्षोत्साहित होना चाहिए कि आने वाला जो भविष्य होगा, रतन जी को एक ईश्वर के रूप में पूजा जाएगा। आप देखेंगे जो जीडीपी रेट होता है, जो भारत का जीडीपी रेट आज जो वर्ल्ड में 5वां स्थान पर है, तो उसमें रतन टाटा जी का भी स्वर्णिम हाथ रहा है, उनका लंबे हाथ रहा है, जिस कारण से हम भारत आज जीडीपी के रेस में जब 5वां पोजीशन में पहुंचे हैं। और हमको लगता है कि उनके जो मार्ग बनाया गया है, हम बहुत जल्द ही चौथा और तीसरा पोजीशन पर आने का काम करेंगे। भारत के रत्न रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजित कार्यक्रम नंद किशोर पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के और कार्य सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आयोजित किया था। इसमें सभी समाज सेवी भागलपुर के इनको श्रद्धांजलि देने आए थे। एक कहावत है, महाजनों गता सपंथा, कि जितने भी महान लोग गए हैं उसके बनाए हुए रास्ते पर चलना। तो रतन टाटा जी ने जो व्यापारिक होते हुए दानवीनता का जो अपना परिचय दिया है, उसको हम लोग आत्मसात करें। ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। भारत में बहुत सारे उद्योगपति हुए, लेकिन जिस तरह ये जनप्रिय, लोकप्रिय और सामाजिक सरोकार से उत्थान करने वाले रहे उद्योगपति, ऐसा भारत में दूसरा उद्योगपति अभी तक नहीं हुआ। ऐसे उद्योगपति को हम अपने बीच से खो जाने पर बहुत मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को हम लोगों ने क्या खोया हम लोग को पता है। रतन टाटा जी ने उस दिन आखिरी सांस ली और वो हमारे लिए बहुमूल्य थे। हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को खोया है जिनकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। मैं कर्ण सेना की ओर से यहाँ रतन टाटा जी के समक्ष हम लोग सभी लोग आए हुए थे और श्रद्धांजलि उनका अर्पित किए और दीपांजलि भी दिया। और वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको बराबर हम लोग याद करेंगे। अभी इसके महामानव स्वर्गीय रतन टाटा जी शोक सभा का आयोजन किया गया है। लोग सामाजिक काम में थोड़ा सहयोग करते हैं, 10,000 20,000 चंदा देते हैं, तो उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। जबकि रतन टाटा जी के बारे में हम लोगों को पता चला अभी मरने के उपरांत कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने दान दिया है। इनसे समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारे शहर में, हमारे देश में भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, लाखों करोड़ों अरबों, लेकिन अगर वो समाज के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, वह जो खुशी उनको मिलती है, इससे बड़ा खुशी और किसी चीज में नहीं है। यह प्रेरणा लेने की बात है।